शिव बाबा याद है ना? शांति। सुनते हैं आज 21 जून 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है विश्व महाराजन बनने वालों की विश्व कल्याणकारी स्टेज। आज की वाणी में बाबा ने कर्मेंद्रियों में शीतलता का परिवर्तन कैसे लाएं, फिर बाबा ने अविनाशी निश्चय बुद्धि की क्या निशानी है, और साथ साथ बाप दादा ने लास्ट स्टेज कौन सी है, और साथ बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी स्थिति की निशानियां क्या हैं। तो आओ सुनते हैं आज 21 जून 72 के अव्यक्त महावाक्य विश्व महाराजन बनने वालों की विश्व कल्याणकारी स्टेज। अपने आप को एक सेकंड में शरीर से न्यारा अशरीरी आत्मा समझ आत्म अभिमानी व देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सकते हो। एक सेकंड में, अर्थात एक सेकंड में कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म किया और एक सेकंड में फिर कर्मेंद्रियों से न्यारा, ऐसी प्रैक्टिस हो गई है। कोई भी कर्म करते कर्म के बंधन में तो नहीं फंस जाते हो। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारा बन सकते हो, अब तक भी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के वशीभूत हो जाते हो। हर कर्मेंद्री को जैसे चलाना चाहो वैसे चला सकते हो, वह आप चाहते एक हो, कर्मेंद्रियां दूसरा कर लेती हैं। रचयिता बनकर रचना को चलाते हो, जैसे और कोई भी जड़ वस्तु को चैतन्य आत्मा व चैतन्य मनुष्य आत्मा जैसे चाहें वैसे रूप दे सकती हैं और जैसे चाहें वैसे कर्तव्य में लगा सकती हैं, जहाँ चाहें वहाँ रख सकती हैं। जड़ वस्तु चैतन्य के वश में है। चैतन्य आत्मा जैसे चलाना चाहे वैसे नहीं चला सकती है क्या? जैसे जड़ वस्तु को जिस रूप में भी परिवर्तन कर सकते हो, वैसे कर्मेंद्रियों को विकारी से निर्विकारी व विकारों के वश आग में जले हुए कर्मेंद्रियों को शीतलता में नहीं ला सकते हो क्या? क्या चैतन्य आत्मा में परिवर्तन की शक्ति नहीं आई है क्या? जरूर आई है बाबा। तो बाबा ने कहा जब अपने को शक्तिशाली नहीं समझते हो, वह सदा काल शक्तिशाली स्थिति में स्मृति में स्थित नहीं होते हो, तब हार होती है। जहाँ स्मृति है वहाँ विस्मृति का आना असंभव है। जैसे दिन के समय रात का होना असंभव है, ऐसे अपने को बनाया है वह अब तक संभव है। कब भी माया का कोई वार नहीं होगा, ऐसा विनाशी निश्चय बुद्धि हो गए हो। संकल्प में भी कब यह ना आए कि माया हार खिला भी सकती है, संकल्प में भी ना आए, ऐसे बन गए हो। वह अब भी माया आएगी तो युद्ध करके विजय प्राप्त करेंगे। अब इसको भी समाप्त करना है। जबकि दुनिया वालों को संदेश देते हो कि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, तो क्या ये थोड़ा सा समय युद्ध करने की स्टेज व युद्ध करने वाली चंद्रवंशी स्टेज समाप्त कर सूर्यवंशी स्टेज नहीं बना सकते हो क्या? सूर्यवंशी अर्थात ज्ञान सूर्य की स्टेज। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? सूर्य तो सभी को भस्म कर देता है, और सूर्यवंशी स्टेज अर्थात सर्व विकारों को भस्म कर सदा विजयी बनने की स्टेज। तो अब अपनी कौन सी स्टेज समझते हो? सूर्यवंशी हो व चंद्रवंशी हो? अगर युद्ध करने में समय देना पड़ता है तो चंद्रवंशी स्टेज कहेंगे ना। अब तक अपने प्रति ही समय देते रहेंगे तो बाप के मददगार बन प्रैक्टिकल में मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व के कल्याण के प्रति सारा समय कब देंगे? लास्ट स्टेज कौन सी है?
विश्व कल्याणकारी की है ना। अब यह प्रयत्न करो, दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में व सेवा में जाए। बाबा ने विश्व कल्याणकारी की स्टेज बताई। दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में व सेवा में जाए। ऐसा विश्व कल्याणकारी बनना है। दूसरों के अर्थ सेवाधारी बनने से व दूसरों के प्रति समय और संकल्प लगाने से, सर्विसेबल बनने से सदा सक्सेसफुल स्वतः ही बन जाएंगे। क्योंकि अनेक आत्माओं को सुखी व शांत बनाने का रिटर्न प्रत्यक्ष फल के रूप में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जब सेवा करेंगे तो इसका खाता भी जमा होगा और सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो क्यों ना सदा सेवाधारी बनो, तो अपनी उन्नति स्वतः ही हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना। सारे दिन में विश्व कल्याण के प्रति कितना समय देते हो? ब्राह्मणों का ये अलौकिक जन्म ही किस लिए है? विश्व कल्याण अर्थ है ना। तो जिस प्रति जन्म है वह कर्म क्यों नहीं करते हो? जैसे देखो किस कुल में जन्म लेते हैं, उस कुल के संस्कार जन्म लेते ही स्वतः हो जाते हैं। स्थूल काम करने वाले मजदूर आदि के घर में बच्चा पैदा होगा तो छोटेपन में ही माँ बाप को देखते हुए उस कार्य के संस्कार स्वतः ही उसमें इमर्ज हो जाते हैं। तो बाप समान बनना है ना। तो सदा ये चेक करो कि ज्यादा से ज्यादा तो क्या, लेकिन सदा ही समय और संकल्प विश्व कल्याण प्रति लगाते हैं। ऐसे सदा विश्व कल्याण के निमित्त समय और संकल्प लगाने वाले क्या बनेंगे? विश्व महाराजन। अगर अपने प्रति समय लगाते रहेंगे तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? तो विश्व महाराजन बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बनो। जब इतने बिजी हो जाएंगे तो क्या व्यर्थ समय और संकल्प आएगा क्या? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं आएगा। व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और सदा समर्थ संकल्प चलेंगे और सदा विश्व सेवा में समय जाएगा। इस स्टेज के आगे छोटी छोटी बातों में समय देना व बुद्धि की शक्ति व्यर्थ गंवाना क्या बचपन का खेल नहीं लगता क्या? बचपन का खेल नहीं लगता। लौकिक रीति में भी रचयिता हद के ब्रह्मा बनते हैं, विष्णु भी बनते हैं, लेकिन शंकर नहीं बनते हैं। हाँ? ऐसे ही हद की स्थिति में रहने वाले भी व्यर्थ संकल्पों के रचता बनते हैं, पालनहार भी बनते हैं, लेकिन विनाशकारी नहीं बन सकते। क्योंकि हद की स्थिति में स्थित हो ना। अगर बेहद की स्थिति में स्थित रहो, अब बड़े ध्यान से सुनना बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य। अगर बेहद की स्थिति में स्थित रहो तो अपने अंदर की बात तो छोड़ो, लेकिन सारे विश्व से व्यर्थ विकल्प व विक्रम व विकार विनाश कराने वाले विनाशकारी बन सकते हैं। अंडरलाइन करना, अगर बेहद की स्थिति में स्थित रहो। अपने अंदर की बात तो छोड़ो, बाबा कहते सारे विश्व के भी, हाँ, विकर्मों को, विकल्पों को, इन सब को विनाश कराने के निमित्त बन सकते हो। लास्ट स्टेज है विनाशकारी। हाँ, जो बाबा एक शंकर की स्टेज कहते हैं ना, शंकर कैसे पूरा तपस्वी रूप, लास्ट विनाशकारी। पहले ब्रह्मा स्थापना, फिर विष्णु पालना, फिर शंकर विनाशकारी। तो बाबा कहते हैं शंकर है तुम्हारा तपस्वी रूप, तो अंत टाइम में तुम्हारा तपस्वी रूप जो है वो प्रत्यक्ष होगा कि विनाशकारी बन के अपने भी सारे व्यर्थ संकल्प विकल्प झट से विनाश
और जो भी संपर्क संबंध में इवन विश्व तक बाबा कहते वो सब विनाश हो जाएं, तो ये है अंतिम स्टेज, विनाशकारी स्टेज। तो बाबा ने कहा लास्ट स्टेज है विनाशकारी। विनाशकारी तब बनेंगे जब कल्याणकारी बनेंगे। ऐसी स्थिति है ना, हद को तो अब छोड़ चुके हो ना। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।